आसनसोल सीट से उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा ने बम्पर जीत हासिल की। बीजेपी ने सीट को हासिल करने के लिए तमाम हाथ पैर चलाए और एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस बार भी बीजेपी के हाथ नाकामयाबी ही लगी। बिहारी बाबू ने बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल को करीब 3 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी और प्रचंड जीत अपने नाम की। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ बीजेपी ने अपना शॉटगन मको उतारा था, जिसके बाद से ही दोनों पार्टी में सीधे टक्कर की खबरें आने लगी थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती हुई वैसे वैसे ज्यादातर वोट टीएमसी के खाते में जाते नजर आए और आखिर में टीएमसी ने 3,03,209 वोटों से जीत हासिल की। शत्रुघ्न सिन्हा को 6,56,358 वोट मिले, तो वहीं अग्निमित्रा पॉल को 3,53,149 वोट मिले। बता दें कि आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी और टीएमसी के लिए नाक की लड़ाई बन गई थी। इस सीट से 2019 में बीजेपी की तरफ से बाबुल सुप्रियो ने चुनाव जीता था, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दे दिया और टीएमसी में शामिल हो गए। उधर इस चुनाव में बिहारी बाबू टीएमसी के लिए तुरुप का इक्का साबित हुए। वहीं अग्निमित्रा पॉल से पहले बीजेपी शत्रुघ्न सिन्हा से खिलाफ जितेंद्र तिवारी पर दांव लगाने वाली थी, लेकिन आखिरी क्षण में बीजेपी ने अपना दांव बदल दिया और अग्निमित्रा पॉल को चुनावी मैदान में उतारा। मामले की राजनीतिक पंडितों की माने तो कहीं ना कहीं अग्निमित्रा पॉल की वजह से बीजेपी हिंदी भाषियों के वोट लेने में असमर्थ रह गई। दरअसल आसनसोल सीट में 58% हिंदी बोलने वाले लोग हैं, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं और इसी का फायदा सीधे तौर पर टीएमसी को मिला। लिहाजा ममता की छाव में बिहारी बाबू बाजी मार गए। उधर हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने जीत के लिए बिहारी बाबू को बधाई दी। संगठन का कमी ये बात नहीं बोलेंगे, बहुत सारा हो सकता है। हम लोग को एनालिसिस करना पड़ेगा। वी नीड टू एनालाइज एंड रियलाइज। दूसरे के ऊपर दोष ना देके वी नीड टू रियलाइज दैट। हम लोग रियलाइज करेंगे और हमारे जो प्रतिपक्ष को है शत्रुघ्न सिन्हा जी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हम उनके पास ये आर्जी रखेंगे कि आप आसनसोल के लिए काम करें, अच्छा काम करें और हमारे की तरफ से कोई भी मदद हो, कोई भी ये हो। दूसरी ओर बिहारी बाबू टीएमसी से पहले बीजेपी खेमे में रह चुके हैं। सिन्हा 1991 में बीजेपी से जुड़े थे, लेकिन 2019 में उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया और बीजेपी से करीब 28 साल का नाता तोड़ दिया। बिहारी बाबू 2 बार बिहार से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। 2003 से 2004 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहे। 2004 में अटल सरकार में जहाज रानी मंत्री बने। 2009 में पहली बार पटना साहिब से लोकसभा पहुंचे और 2014 में दोबारा पटना साहिब से लोकसभा सांसद चुने गए, जिसके बाद अब उन्होंने एक बार फिर बंगाल उपचुनाव में अपना परचम लहरा दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।